स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.3 हम डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 10.3 में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो प्रूफ करना है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने प्रूफ करना है 2 सीकेंड ओवर सीकेंड माइनस 1 के। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम राइट हैंड साइड जो है वो कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कि हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं, जबकि राइट हैंड साइड है हमारे पास टू सीकेंड थीटा ओवर सीकेंड थीटा माइनस 1। अब सीकेंड जैसा कि हम जानते हैं कि सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस फंक्शन का, तो मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सीकेंड को रिप्लेस करूँगा 1/cos से। ठीक है, दोनों जगह हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमिनेटर में रिप्लेस करेंगे, ये 2 जो है ये एस्टेज आ गया और सीकेंड रिप्लेस हो गया 1/cos से। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अब इस सीकेंड को हम रिप्लेस करेंगे 1/cos से। तो इस तरह दोनों प्लेसेस के ऊपर हमने 1/cos से जो है वो रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/cos थीटा, 2/cos थीटा। जबकि डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे जी। तो यहाँ पर मैंने इस स्टेप में 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया 2/cos थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम होगा और ये कॉस जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है इनके डिनोमिनेटर आइडेंटिकल हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2/1 - cos थीटा, 2/1 - cos थीटा। ठीक है, अब ये जो 2/1 - cos थीटा हमारे पास बचा है, अब इस 1 - cos थीटा पे वर्किंग करनी है हमने और हमने इसको कोसेक स्क्वायर जो है वो बनाना है। यहाँ पर एक बार फिर कमाल होगा डबल एंगल फार्मूला का। कॉस का हम डबल एंगल फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए कॉस का हमारे पास जो है वो डबल एंगल फार्मूला जो है, दोबारा से अगर मैं सारी डिटेल आपको बताऊं तो हमारे पास बराबर होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस के डबल एंगल फार्मूले की 3 फॉर्म्स आपको बताई थी। फर्स्ट फॉर्म थी जो पेरेंट्स फॉर्म होती है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरी फॉर्म थी 1 - 2 साइन स्क्वायर और तीसरी फॉर्म थी 2 cos स्क्वायर माइनस। यहाँ पर मैं ये वाली फॉर्म जो है ये इस्तेमाल करने वाला हूँ। कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए इसको ज़रा एनालाइज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कॉस ऑफ 2 थीटा ये बराबर है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब इसको ज़रा एनालाइज कीजिए, इसको ज़रा समझिए। देखिए हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा जब बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये 2 जो है इसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी एंगल होता है ना वो वहाँ जाकर उसका हाफ हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 2 है तो वहाँ आप देख सकते हैं थीटा का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे थीटा का कोफिशिएंट 2 हो जाता। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कॉस ऑफ 6 होता तो यहाँ पर जो है
थीटा का कोफिशिएंट जो है वो 3 हो जाता। जो भी होगा ना थीटा का कोफिशिएंट वहाँ जाकर हाफ हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो यहाँ पे अगर सिर्फ थीटा होगा तो वहाँ पर जाकर एंगल हाफ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा θ/2। ठीक है, तो ये कॉस का जो डबल एंगल फार्मूला है उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा कॉस थीटा ये बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो अब मैं यहाँ पे यही करूँगा कि इधर इस कॉस को जो है वो रिप्लेस कर दूंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो ये डबल एंगल फार्मूला आप देखेंगे कई प्लेसेस पर, कई मकामात पर हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये यहाँ डिनोमिनेटर में मैं 1 - cos थीटा इसकी वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ। तो ये न्यूमिनेटर का 2 एज इट इज़ आया, ये 1 एज इट इज़ आया। अब इस कॉस की जगह मैं पुट करूँगा 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, चाहे तो कर्ली ब्रैकेट लगा दें या अगर हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी लगा दें, बल्कि राउंड ब्रैकेट लगाना ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ 2 के बराबर होगा, डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो गया 1 - 1 + 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर θ/2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जो है वो अपोजिट साइन के साथ है, +1 और -1 ये आपस में कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल होने से हमारे पास डिनोमिनेटर में ये बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर θ/2। न्यूमिनेटर का 2 एज इट इज़ मौजूद है। अब इस स्टेप में स्टूडेंट्स ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और जब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 1/sin स्क्वायर θ/2। वन ओवर साइन स्क्वायर θ/2, और 1/sin जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/sin जो है वो कोसेक का जो है वो रेसिप्रोकल होता है। तो इस वक्त चूँकि हमारे पास जो है यहाँ पर 1/sin स्क्वायर आ चुका है, तो यकीनन ये किसके बराबर होगा? ये कोसेक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर θ/2, और कोसेक स्क्वायर θ/2 ही दर हकीकत हमारी रिक्वायर्ड, ये आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, टारगेट हमारा अचीव हो गया। राइट हैंड साइड हम लेकर चले थे और वहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। ठीक, तो चूँकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आ गई हैं, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारा गिवन टास्क कंप्लीट हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नोट कीजिए।